तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए और जहाँ भी जाए उनका हारी है। और उनका जो कहना है अभी पब्लिक उनको मतलब पूछती ही नहीं है। अभी उनका और उनका जो भांजा है उनका दोनों के लिए जो मतलब शिकंजा कसा जा रहा है, इस वजह से वो थोड़ा बौखलाई हुए हैं। ये एक रास्ता अपनाया कि मैं ये इलेक्शन को लेके जाऊं हाई कोर्ट, तो मीडिया का थोड़ा मेरे ओर ध्यान आएगा और शायद इस वजह से कुछ मतलब उनको फिर कुछ सहानुभूति भी मिल जाए, सिंपैथी भी मिल जाए। तब भवानीपुर का जनता ने तय कर दिया है कि और कौन जीता है कौन हारा है। अभी हाईकोर्ट उनका जाने का राय है और सबके लिए हाईकोर्ट खुला हुआ है। हाईकोर्ट का जो है जजमेंट वो आएगा और हमको लगता है कि 100% यही आएगा कि भाई जो जीता है वही जीता है, तो ये फैक्ट आगे आ जाएगा। ममता बनर्जी जो है उनका पिछली बार भी मतलब उन्होंने अपना अभी फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, उनसे वोट में वो भी हारी थी। उस टाइम से वो मतलब बहुत बौखलाए हुए हैं और उस टाइम उनका बोलना था कि ये मतलब बिजली गुल करके जीता गया है। तो मुझे तो इस बार पता नहीं है अभी तक कि भवानीपुर में इस बार 2026 के चुनाव में कहीं बिजली गया था कि ऐसा कुछ। बाकी 15,155 वोटों से उन्होंने लीड दिया। अभी ये जनता का राय को मतलब छोटा दिखाना, अपमान करना, ये तृणमूल का कल्चर ही है पहले से ही। भवानीपुर का जनता ठीक करेगा कि उन्होंने किसको जिताया। तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए और जहाँ भी जाए उनका हारी है। और उनका जो कहना है अभी पब्लिक उनको मतलब पूछती ही नहीं है। अभी वो सुर्खियों में आने के लिए मतलब मीडिया में आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अभी उनका और उनका जो भांजा है उनका दोनों के लिए जो मतलब शिकंजा कसा जा रहा है, इस वजह से वो थोड़ा बौखलाई हुए हैं। और इस कारण अभी जो है उन्होंने मतलब ये एक रास्ता अपनाया कि मैं ये इलेक्शन को लेके जाऊं हाई कोर्ट, तो मीडिया का थोड़ा मेरे ओर ध्यान आएगा और शायद इस वजह से कुछ मतलब उनको फिर कुछ सहानुभूति भी मिल जाए, सिंपैथी भी मिल जाए। ये है उनका मतलब चाल ही है और टीएमसी का यही कल्चर है। बाकी भवानीपुर का जनता ने तय कर दिया है कि और कौन जीता है कौन हारा है। अभी हाईकोर्ट उनका जाने का राय है और सबके लिए हाईकोर्ट खुला हुआ है। हाईकोर्ट का जो है जजमेंट वो आएगा और हमको लगता है कि 100% यही आएगा कि भाई जो जीता है वही जीता है, तो ये फैक्ट आगे आ जाएगा। ये तो पूरा बंगाल में है। देखिए 15 साल उन्होंने सत्ता में रहा है और हम लोग तो पॉलिटिशियन हैं, जुड़े हुए हैं। जहाँ भी कोई माहौल अच्छा था वहाँ का भी माहौल इन्होंने ख़राब किया। जैसे मेरा गाजोल 44 गाजोल असेंबली, यहाँ पे पहले हम लोग इलेक्शन करते थे, इसमें कोई हम लोगों के अंदर कोई ऐसा नहीं था। हम लोग एक ही टेंट में बैठ के इलेक्शन करते थे, जिसको जो जहाँ वोट देना है वो देता था। मगर तृणमूल 2011 में मतलब आने के सत्ता में आने के बाद यहाँ का भी माहौल ऐसे पूरा बंगाल का माहौल ऐसे ख़राब किया कि वोट नहीं देने दे के उन्होंने सत्ता में आया। तो ये तो भवानीपुर का जनता अब इस बार प्रमाण कर दिया है। और इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग से आप देखिए मेरा यहाँ पे गाजोल में 95.15% वोटर वोट दिया है। तो ये पूरा वेस्ट बंगाल का यही हाल है। तो ये तो मतलब सीधा बात है कि इतना दिन वोट नहीं देने के वजह से वो लोग अपना छप्पा वोट रिगिंग ये सब करके और दूसरे स्टेट से लोग आके और ये इलेक्शन जीतता था। इस बार भवानीपुर का जनता ने खुल के वोट दिया है और प्रशासन हमको हेल्प किया है, इस वजह से ये परसेंटेज वोट आया है और इसका नतीजा यही है। हाँ, क्या लगता है हाईकोर्ट में जाने के बाद कोई फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि फ़ायदा हमको होने वाला है। मतलब वो इतना मतलब क्या बोलते हैं कि इतना छोटा होने के बाद भी एक चीफ मिनिस्टर अपना सीट से हट जाता है। उसके बाद तो मुझे लगता था कि मतलब शर्म के मारे उनको बोलना चाहिए था भाई जनता ने हमको नकारा है तो बस यही सही है। बाकी उनका यही है कि वो मतलब ऐसे करके खुद को साबित करना चाहते हैं कि वो बहुत मतलब साफ है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ये सब करने का ये पॉलिटिक्स का बात है। तो मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट इस सब में ड्रामाबाजी में कोई भरोसा रखेगा। हाईकोर्ट अपना काम करके जजमेंट देगा। तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए और जहाँ भी जाए उनका हारी है और उनका जो कहना है अभी पब्लिक उनको मतलब पूछती ही नहीं है। अभी उनका और उनका जो भांजा है उनका दोनों के लिए जो मतलब शिकंजा कसा जा रहा है, इस वजह से वो थोड़ा बौखलाई हुए हैं। ये एक रास्ता अपनाया कि मैं ये इलेक्शन को लेके जाऊं हाई कोर्ट, तो मीडिया का थोड़ा मेरे ओर ध्यान आएगा
और शायद इस वजह से कुछ मतलब उनको फिर कुछ सहानुभूति भी मिल जाए, सिंपैथी भी मिल जाए। तब भवानीपुर का जनता ने तय कर दिया है कि और कौन जीता है कौन हारा है। अभी हाईकोर्ट उनका जाने का राय है और सबके लिए हाईकोर्ट खुला हुआ है। हाईकोर्ट का जो है जजमेंट वो आएगा और हमको लगता है कि 100% यही आएगा कि भाई जो जीता है वही जीता है, तो ये फैक्ट आगे आ जाएगा। ममता बनर्जी जो है उनका पिछली बार भी मतलब उन्होंने अपना अभी फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, उनसे वोट में वो भी हारी थी। उस टाइम से वो मतलब बहुत बौखलाए हुए हैं और उस टाइम उनका बोलना था कि ये मतलब बिजली गुल करके जीता गया है। तो मुझे तो इस बार पता नहीं है अभी तक कि भवानीपुर में इस बार 2026 के चुनाव में कहीं बिजली गया था कि ऐसे कुछ। बाकी 15,155 वोटों से उन्होंने लीड दिया। अभी ये जनता का राय को मतलब छोटा दिखाना, अपमान करना, ये तृणमूल का कल्चर ही है पहले से ही। भवानीपुर का जनता ठीक करेगा कि उन्होंने किसको जिताया। तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए और जहाँ भी जाए उनका हारी है और उनका जो कहना है अभी पब्लिक उनको मतलब पूछती ही नहीं है। अभी वो सुर्खियों में आने के लिए मतलब मीडिया में आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अभी उनका और उनका जो भांजा है उनका दोनों के लिए जो मतलब शिकंजा कसा जा रहा है, इस वजह से वो थोड़ा बौखलाई हुए हैं और इस कारण अभी जो है उन्होंने मतलब ये एक रास्ता अपनाया कि मैं ये इलेक्शन को लेके जाऊं हाई कोर्ट, तो मीडिया का थोड़ा मेरा और ध्यान आएगा और शायद इस वजह से कुछ मतलब उनको फिर कुछ सहानुभूति भी मिल जाए, सिंपैथी भी मिल जाए। ये है उनका मतलब चाल ही है और टीएमसी का यही कल्चर है। बाकी भवानीपुर का जनता ने तय कर दिया है कि और कौन जीता है कौन हारा है। अभी हाईकोर्ट उनका जाने का राय है और सबके लिए हाईकोर्ट खुला हुआ है। हाईकोर्ट का जो है जजमेंट वो आएगा और हमको लगता है कि 100% यही आएगा कि भाई जो जीता है वही जीता है, तो ये फैक्ट आगे आ जाएगा। ये तो पूरा बंगाल में है। देखिए 15 साल उन्होंने सत्ता में रहा है और हम लोग तो पॉलिटिशियन हैं, जुड़े हुए हैं। जहाँ भी कोई माहौल अच्छा था वहाँ का भी माहौल इन्होंने ख़राब किया। जैसे मेरा गाजोल 44 गाजोल असेंबली, यहाँ पे पहले हम लोग इलेक्शन करते थे, इसमें कोई हम लोगों के अंदर कोई ऐसा नहीं था। हम लोग एक ही टेंट में बैठ के इलेक्शन करते थे, जिसको जो जहाँ वोट देना है वो देता था। मगर तृणमूल 2011 में मतलब आने के सत्ता में आने के बाद यहाँ का भी माहौल ऐसे पूरा बंगाल का माहौल ऐसे ख़राब किया कि वोट नहीं देने दे के उन्होंने सत्ता में आया। तो ये तो भवानीपुर का जनता अब इस बार प्रमाण कर दिया है और इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग से आप देखिए मेरा यहाँ पे गाजोल में 95.15% वोटर वोट दिया है। तो ये पूरा वेस्ट बंगाल का यही हाल है। तो ये तो मतलब सीधा बात है कि इतना दिन वोट नहीं देने के वजह से वो लोग अपना छप्पा वोट रिगिंग ये सब करके और दूसरे स्टेट से लोग आके और ये इलेक्शन जीतता था। इस बार भवानीपुर का जनता ने खुल के वोट दिया है और प्रशासन हमको हेल्प किया है, इस वजह से ये परसेंटेज वोट आया है और इसका नतीजा यही है। हाँ, क्या लगता है हाईकोर्ट में जाने के बाद कोई फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि फ़ायदा हमको होने वाला है। मतलब वो इतना मतलब क्या बोलते हैं कि इतना छोटा होने के बाद भी एक चीफ मिनिस्टर अपना सीट से हट जाता है। उसके बाद तो मुझे लगता था कि मतलब शर्म के मारे उनको बोलना चाहिए था भाई जनता ने हमको नकारा है, तो बस यही सही है। बाकी उनका यही है कि वो मतलब ऐसे करके खुद को साबित करना चाहते हैं कि वो बहुत मतलब साफ है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ये सब करने का ये पॉलिटिक्स का बात है। तो मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट इस सब में ड्रामाबाजी में कोई भरोसा रखेगा। हाईकोर्ट अपना काम करके जजमेंट देगा।